शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। ओम शांति। आज है 27 तारीख के महावाक्य, 27 जुलाई। प्यारे बाबा समझा रहे, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ी है वो सारी निकल जाएगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। आज का प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद वर्षा लेने की युक्ति बताइए जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती। तो ऐसी कौन सी युक्ति बताई बाबा ने पूरा वर्षा लेने की? उत्तर है, बाबा ने समझाया है, बच्चे तुम सब एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, तो तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि नहीं हो सकती, भाई बहन विकारी नहीं बन सकते। तुम्हें शिव बाबा की, परमात्मा की मत पर चलकर बेहद अविनाशी ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न बनना है। अब माया फिर कम नहीं है, चारों तरफ से इसमें विघ्न डालती है। हम आत्मा भाई भाई है, शरीर में आए ब्राह्मण भाई बहन है और परमात्मा से हम वर्षा ले रहे, यही बात भूल जाते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी सारा आसमां पा लिया। बहुत सुंदर गीत है, आपने शायद सुना भी होगा। तुम्हें पाके जहां पा लिया है, तुम्हें पाके
पाके हूँ जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ। तो गीत का एक अक्षर ही काफी है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। भगवान मिल गया, उनसे बुद्धि योग लगा के पूरी बेहद की प्राप्ति बाबा कहते अभी करनी है। बच्चे जानते हैं बेहद बाप से बेहद प्राप्तियां हो रही है और कल्प कल्प होती है। बच्चे जानते बेहद का वर्षा भारत को मिला था, अब नहीं है, फिर से लेना है। देख रहे हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं, रावण द्वारा नरक का श्राप मिला है। श्राप से मनुष्य दुखी होते और वर्षे से सुखी होते। अब ब्राह्मण बच्चे जानते वह है बेहद का निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा, बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई हो ही नहीं सकता। गांधी जी को भी बापूजी कहते थे, लेकिन कायदे सिर सारे मनुष्य सृष्टि का बापूजी वो नहीं हो सकते। सारी निराकारी दुनिया का बापूजी शिव बाबा है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने आकर हमें अपना बनाया, किस लिए? फिर से हमें संपन्न सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए। मधुबन आते किससे मिलने के लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह है निराकार। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहते बाप दादा। बाप दादा से मिलने जाते। शिव बाबा बाप और ब्रह्मा बाबा बड़ा भाई, आत्मा भाई दादा। दादे का नाम अलग, बाप का नाम अलग, तो वो है निराकार, ये है साकार, ये सबका दादा है। तो सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है। शिव बाबा बाप भी है, फिर ब्राह्मण जन्म में वो हमारे दादाजी, हम उनके पोतरे भी बन जाते हैं। तो अभी बेहद बाप से बेहद वर्षा लेना है, बेहद प्राप्ति अपने आप को करानी है। बाप है दुख हरता और सुख करता। सतयुग में मनुष्य दुखी नहीं होते, वो नाम ही स्वर्ग है, वह है स्वर्ग स्थापन करने वाला परमात्मा परम पिता। भारत सबसे पुराना है, जरूर सबसे नया था, तभी तो अब सबसे पुराना हुआ। सतयुग कलयुग भारत को कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में, अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो जड़ बुद्धि में आएगा कि इनको ये इतना ऊंचा वर्षा मिला कैसे, ये पूज्य बने कैसे, किसके द्वारा राज्य पाया था, सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगी। तो लक्ष्मी नारायण के पहले मंदिर में जाते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था, और बस हम क्या करते थे उस समय, माला आदि फेरना। और अभी तो तुम्हारी बुद्धि में सारी बातें हैं। सो भी कितनी है? नंबर 1। जिसको जितना निश्चय है उतना उनकी बुद्धि में फिट बैठ जाता है। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो खुशी होती, बुद्धि में है कि इन्होंने ये कैसे इतना ऊंचा प्रारब्ध पाया, संगम पर ही पाई। अब संगम पर दुनिया बदल रही है, संगम पर बाप आते, राजयोग सिखाते। तुम जानते हो बहुत जन्मों के अंत में बरोबर यह ब्रह्मा था, तो ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। लक्ष्मी नारायण अगले जन्म में ब्रह्मा सरस्वती थे, उनके साथ ब्राह्मण ब्राह्मणिया भी होते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की सारी राजधानी, तो यह है प्रजापिता। तुम जानते हो अब हम पुरुषार्थ कर रहे, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह हम अभी साक्षी होकर देखते हैं, है ना। बाबा क्या कर रहे हैं, पहले समझा नहीं देते, फिर साक्षी होकर देखते हैं। तो एक राजाई का घराना स्थापन होता है। शिव बाबा आते, सिर्फ राजयोग सिखाते, प्रजा ऑटोमेटिक बन जाती। प्रजा में भी सब नंबर वाले, कोई साहूकार प्रजा, कोई कम साहूकार। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसी को भी समझा सकते हो इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर से वही अपना राज्य ले रहे, राजधानी की स्थापना हो रही। कितनी सहज बातें। अम्बा कौन है यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगे यह तो जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम। संगम पर बाबा आकर राजयोग सिखा रहे। जगत अम्बा के बच्चे ढेर है, परंतु इतने सबको तो यहाँ नहीं बिठा सकते। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की वर्षा कर रहे। वह न मनुष्य है, वो न देवता है, वो है परमात्मा।
तुम मंदिर में जाएंगे तो किसी की भी बायोग्राफी, किसी भी देवता की बायोग्राफी बता सकते हो, राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराने की भी स्थापना हो रही ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन। फिर हम क्रिमिनल इंसल्ट नहीं कर सकते, वरना क्रिमिनल दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते, और भाई बहन विकारी नहीं बन सकते। तो बाबा कहते तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, और सारी दुनिया भी है ब्रह्मा की संतान, परंतु जानते नहीं। तो अभी हम शिव बाबा की मत से, शिव बाबा से ही वर्षा ले रहे, लेकिन माया भी कम नहीं है, चारों तरफ से विघ्न डालती है। हम आत्मा भाई भाई है, एक परमात्मा की संतान, उनसे वर्षा ले रहे, पूरी प्राप्ति अपने आप को करा रहे, लेकिन यही बातें भूल जाते। यह तो अच्छी रीति समझते हो, सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाते। बच्चे जानते यह कोई नई बात नहीं, हर 5000 वर्ष के बाद चक्र हुबहू रिपीट होता है, तिथि तारीख लिखी हुई है। बुद्धि में ये सारी बातें रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से वर्षा कैसे लेते हैं, तो लक्ष्य मिला है, बाप को याद कर, बाप से वर्षा लेना है, योग बल से ही कट निकलेगी। अब इसमें गफलत नहीं करनी, बाकी मुरलियां मिलती है। अब जो निश्चय बुद्धि बच्चे, वो तो कहाँ भी जाए, उनको मुरली भी ना मिले तो भी बुद्धि में तो उनके पक्का रहता है मैं बाबा का बच्चा हूँ, और बाबा ने समझाया है कि तुम मुझे याद करो तो मैं सतो प्रधान तुम बन जाओगे। तो उनकी बुद्धि में वो बातें पक्की रहती है, तो नियम मर्यादा में वो चलते ही रहेंगे, चाहे कोई देखे ना देखे, वो पुरुषोत्तम बन जाते हैं संगम पर। तो यह महामंत्र बाबा बताते, दूसरा कोई नहीं समझा सकते। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से सतो प्रधान बनना। ये अक्षर तो है गीता में, लेकिन किसी की बुद्धि में कुछ बातें आती नहीं। तुम समझते हो, कल्प पहले भी बाबा ने ये समझाया था, शरीर के सब धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो बुद्धि से याद करना है, बुद्धि से उनके पास रहना है, बाकी इस दुनिया से संन्यास करना है। बुद्धि से संन्यास करो, बुद्धि से ही बाबा के पास रहो। यह सब देह के धर्म है, सबका बाप एक, सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती। पोप गॉड को याद करते, पुकारते हो गॉड फादर रहम करो। तो इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ, आपस में लड़े नहीं, युद्ध नहीं करे, ऐसे वो गॉड फादर को ही प्रार्थना करते, याद करते। तो याद तो करेंगे ना, और कोई याद नहीं करते, और कोई को याद नहीं करते, शिव बाबा को ही पुकारते, आओ आकर पावन बनाओ। पावन बनेंगे तो अच्छी दुनिया में नहीं रह सकेंगे, फिर तो नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते। एक एक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग, डॉक्टर आए थे और वो कहता था कि कलयुग तो कलयुग ही चलेगा ना। अरे सदा कलयुग कैसे चलेगा, बाबा ने उनको समझाया। कलयुग कोई अच्छा है क्या, समझते थोड़ी है, भावना है तो आ जाते हैं, तो उनको तीर लगता नहीं। जो सिर्फ भावना से आते हैं उनको तीर लगता नहीं, फिर आने वाले को तीर लग जाए तो कुछ न कुछ दलाली मिले, है ना। जिसकी भावना है वो आया किसी और को लेकर, फिर उसको तीर लगा, तो लेकर जो आया उसको भी कुछ दलाली मिल जाती, बाकी उसको ज्ञान नहीं समझा, वो भावना से आ रहा है। हम स्वर्ग में जाएंगे, बाबा से थोड़ा भी सुनते स्वर्ग में आते जरूर। तो हेवनली गॉड फादर के सामने अभी बैठे, बाबा समझाते मैं तो सबका बाप हूँ, कोई मानते नहीं, कोई नहीं मानते। शिव बाबा कैसे आएगा, अरे आत्मा आती है तो परमात्मा क्यों नहीं आ सकते, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। पुकारते रहते हैं पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। बाबा कहते मैं तो भारत में ही आता हूँ, कल्प कल्प संगम पर एक बार आता हूँ, और पूरे 84 जन्म तुम लेते हो। तुम बच्चों को निश्चय बाप आया है वर्षा देने। बाबा कहते मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाना। तो रोशनी तुम्हें मिली है ज्ञान की, काली का मंदिर देखो, समझेंगे झूठा चित्र बना। काली माना जगदम्बा, परंतु भयानक रूप नहीं होता है, लेकिन भक्ति में ऐसे भयानक रूप बनाए। बंगाल में काली का मंदिर है, वहां जाकर लोग बलि चढ़ाते, परंतु जानते कुछ भी नहीं। जगदम्बा के मंदिर में लाखों जाते, मेला ही लग जाता है तो छोटी मूर्ति, फिर नाम रखा जगत अम्बा। तो एक होनी चाहिए ना। सिंध में काली का मंदिर बना, वो कैसे बना पता है,
एक बार किले में बम फटा तो किसी फकीर ने कहा काली माता गुस्से हो गई तो गुस्सा हो गई, अब मंदिर बनाना चाहिए, तो वहां मंदिर बना दिया। अब काली कौन, कोई कुछ जानते नहीं। तुमको ये सारा ज्ञान बाबा से मिला है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो, समझते हो बाबा से वर्षा लेना है तो पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब शादी करते हैं, तुम्हें तो शादी का ख्याल तक नहीं आना चाहिए। अब तो ये रावण राज्य खत्म होना, ये सारा विकारी गृहस्थ आश्रम है। देवी देवताओं के लिए गाते, यह किसी को पता नहीं देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला है कौन। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, शास्त्रों में फिर दिखा दिया वहां भी विकार है, वास्तव में वो है निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया, दोनों में बहुत अंतर है। परंतु इन बातों को भी कोई जानते ही नहीं, किसी की बुद्धि में ये आता ही नहीं। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने थोड़े थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया, चक्र पूरा लगाना पड़ता है। समुद्र का तो चक्र कोई लगा नहीं सकते। सतयुग में थोड़े होते हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी, ऊपर में थोड़ी आत्माएं वो आती रहती, मनुष्य बढ़ते रहते, वहां से आत्माएं आना पूरी हो जाएगी, तुम यहाँ कर्म बंधन मुक्त हो जाएंगे, शरीर छोड़कर वापिस घर जाना है। उनका आना तुम्हारा जाना, थोड़े थोड़े आते रहते। समझ की बातें, हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। ये सारी विस्तार की बातें। बच्चों को फिर भी बाबा कहते अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुमको फायदा याद करने में है। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य भी पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए कितना दूर दूर तक जाते, फिर कई मून पर जाते हैं। साइंस का अपना घमंड आती में जाते, वहां कुछ थोड़े ही रखा है। तुम सूरज चांद सितारों से भी पार जाते हो, सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। और ड्रामा अनुसार बाबा भी सब कुछ बताते रहते। फिर बाबा कहते मैं हूँ पतित पावन, मेरा भी पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी मेरा पार्ट चलता है। जैसे तुम पार्टधारी, हम भी पार्टधारी है। मेरा काम है तुम्हें पावन बनाना। जो कुछ करते तो उनकी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उनको लायक किसने बनाया? सुखधाम के जो मालिक थे। अभी तो देखो अनेक प्रकार के दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, किसके पास लाख करोड़ पद में, परंतु बीमारी आ जाती, क्या करेंगे? बिरला के पास कितने एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं जिसको कोई दुख ना हो। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने वाले। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो विशेष बाबा मुख्य बातें समझा रहे। कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त अवस्था प्राप्त करनी और वापस घर जाना है। और जाएंगे तब जब आत्माओं का आना वहां से बंद होगा। बुद्धि में सारा विस्तार रख करके एक बाबुल को बड़े प्यार से याद करना। दूसरी पॉइंट है तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, पूरा निश्चय बुद्धि बनकर पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से सतो प्रधान अपने आप को बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। तो आप हो रचयिता और समय है आपकी रचना। रचयिता रचना के आधार पर नहीं चलते, रचयिता रचना को अधीन रखती है। इसलिए कभी नहीं सोचो कि समय पर हो जाएगा, संपूर्ण बन जाएंगे। आपको संपूर्ण बन के समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण आ जाएगा, लेकिन वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा भी, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति के द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर अगर पुरुषार्थ किया तो प्राप्ति आपको जरा भी नहीं होगी। इसलिए समय को आधार मत बनाओ, आप रचयिता हो, वो रचना है। स्लोगन है कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले सच्चे सच्चे कर्म योगी है। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी बच्चे हैं। तो सभी अब बाबा को याद करेंगे।
जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहो क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहो क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहां है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहां है, गगन से धरा मिल रही ये जहां है। परम शांति के सिंधु में सो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूं मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूं मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया। न जाने मैं किस लोक में खो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया।